सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। मरकुस की अंजील उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनाहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह भी नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करके कहने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठा के सबके सामने निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वाओ, व्हाट अ अमेजिंग गॉड! कितना पावरफुल हमारा परमेश्वर है, कितना सामर्थी हमारा खुदा है, जिसके शब्दों में इतनी सामर्थ है कि जब वो बोलता है तो हालात अपने आप बदलना शुरू हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो अपने मुंह से जो बात बोलता है वो बात पूरी होती है। और आज मरकुस उसके 2 अध्याय उसके 1 वचन में हम एक वाक्य को देख रहे हैं, जहां पर लिखा है कि कई दिन के बाद यीशु मसीह कफरनाहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है, जब भी कहीं पर प्रचार करने के लिए जाते थे तो भीड़ें यीशु मसीह के पीछे पीछे रहती थी। प्रभु यीशु मसीह के पास आराम करने के लिए भी टाइम नहीं था। प्रभु दिन को बिजी रहते थे लोगों को वचन सुनाने के लिए, चंगा करने के लिए, और रात को बिजी रहते थे प्रार्थना करने के लिए। आप हमारे परमेश्वर से सीख सकते हैं कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। आप हमारे परमेश्वर से सीख सकते हैं कि उसने मेरे और आपके लिए किस तरह का जीवन व्यतीत किया। उसने 30 साल की उम्र में टोटल 33 वर्ष तक आराम नहीं किया। वो दिन रात मेरे और आपके चंगाई के लिए, आशीष के लिए काम करता रहा, और वो दिन रात हमें बचाने के लिए परिश्रम करता रहा। आज कुछ लोग परमेश्वर का काम करके थक जाते हैं। आज कुछ लोग परमेश्वर की थोड़ी सी सेवा करके कहते हैं, मैंने खुदा के लिए बहुत काम किया है। लेकिन जब आपका परमेश्वर यीशु मसीह नहीं थकता है तो उसके चेले भी नहीं थकने चाहिए। और आज वो कह रहे हैं, आपने थकना नहीं है,
आपने रुकना नहीं है, आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। हो सकता आप कमजोर हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, लोगों ने आपको छोड़ दिया, आपका विरोध हुआ, लेकिन जो परमेश्वर आपका है वो जिंदा परमेश्वर है और वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, तू जहां भी जाएगा शर्मिंदगी के साथ वापस नहीं आएगा। आज परमेश्वर कह रहा है आपकी लाइफ में कोई भी शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन प्रभु कह रहा है अगर आपका विश्वास अटूट है तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बाइबल में लिखा जहां भी यीशु मसीह जाते थे भीड़ें प्रभु यीशु के पीछे रहती थी, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर अभिषेक था। सब बोलो अभिषेक, सब बोलो सामर्थ। क्या आज आपके अंदर सामर्थ है? कितने जन अपने आप को यीशु मसीह के चेले समझते हैं? कितने जन अपने आप को बपतिस्मा पाकर आत्मा पाए हुए समझते हैं? अगर आप अपने आप को ऐसा समझते हैं तो आप भी यीशु मसीह जैसे होने चाहिए। और यीशु मसीह अगर थकता नहीं था, यीशु मसीह अगर टायर्ड नहीं था, यीशु मसीह अगर अनस्टॉपेबल था, तो आज उसके विश्वासी भी ऐसे होने चाहिए। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 2024 आपके लिए ऐसा होने वाला है जो आपने 20 साल में नहीं देखा। इस साल परमेश्वर आपको दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज कई बार हम कहते हैं मैं थक गया, मैं कभी थकता नहीं हूं। I never go tired, मैं ऑलवेज प्रभु के काम के लिए तैयार रहता हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा तू जा, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर आज आपको भी कहता है मेरी बेटी उठ, मेरे बेटे उठ, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और जब तू जाएगा काम तू नहीं करेगा, काम मैं करूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा पतरस को? इस लंगड़े को अपने हाथ से पकड़। वो हाथ पतरस का नहीं था, पतरस सिर्फ एक जरिया था, लेकिन चंगा करने वाला यीशु मसीह था। आप जरिया होंगे, आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। कितने लोग चाहते आप जरिया बने? कितने लोग चाहते आपका हाथ हो और परमेश्वर का अभिषेक हो? और प्रभु का आत्मा कह रहा है मैं देख रहा हूं इस चर्च में खुदा आपके अंदर एक आग को, एक फायर को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपने यीशु मसीह के रस्तों पर चलना है, बोलो आमीन। आज अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको लगता है ये काम नहीं हो सकता, उस काम को किक मारो और उस काम को बोले तू हो या ना हो, लेकिन मैं ये बात जानता हूं मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बेस्ट रखा है। अभी हम एक गीत गा रहे थे, एक दरवाजा बंद हो गया ते दूजा खुल जाएगा, जदों यीशु खुशियां देवेगा हर दुखड़ा भुल जाएगा। आपका दुख कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब यीशु मसीह आपको खुशी देगा आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह कफरनाहूम में आए। कफरनाहूम में जब प्रभु यीशु मसीह घर में थे, लोगों को पता चल गया कि आज यीशु नासरी प्रभु यीशु मसीह यहां पर आए हुए हैं। और वचन में लिखा है वहां पर एक लकवे का रोगी था। आज लकवे के रोगी कई प्रकार के होते हैं। कुछ लकवे के रोगी होते हैं जिनका शरीर थोड़ा काम करता है, जैसे बाजू काम नहीं करती तो दूसरी बाजू काम करती है, टांग काम नहीं करती तो हाथ काम करते हैं, किसी का मुंह टेढ़ा होता है, किसी ना किसी अंग में थोड़ी बहुत समस्या होती है। लेकिन यहां पर एक ऐसा लकवे का रोगी है, बाइबल कहती है वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है, खुद उठ नहीं सकता है, खुद मूव नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में बीमारी आती है लोग आपको छोड़ देते हैं। जब आपके जीवन में परेशानी आती है कोई आपका साथ नहीं देता है, क्योंकि जब पैसा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जब गरीबी आती है तो अच्छे अच्छे छोड़कर भाग जाते हैं। इस पैरालाइज की लाइफ ऐसी थी, इसको सबने छोड़ दिया, सबने धिक्कार दिया। वहां पर 4 मनुष्य ऐसे थे, 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि आज यीशु मसीह यहां पर है, क्यों ना हम इस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर जाएं। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी फैमिली में अगर कोई विश्वास करने वाला नहीं है तो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर आपको हेल्पर देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर डिवाइन हेल्पर आपके लिए भेजने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में।
इस लकवे के रोगी की कंडीशन को आप देख सकते हैं। ये खुद चल नहीं सकता, मूव नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा 4 लोगों ने सोचा कि हम इसको यीशु के पास लेकर जाएंगे। हो सकता आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, लेकिन प्रभु आपके लिए डिवाइन हेल्पर को पैदा करेगा। परमेश्वर आपके लिए लोगों को भेजेगा। इन 4 दोस्तों ने इसको उठाया। सब बोलो दोस्त, सब बोलो मित्र। 4 मित्रों ने इसको उठाया। आपको पता है हमारे भारत देश में 4 लोगों को कौन उठाता है? 4 लोग किसे उठाते? कितने लोगों को पता है? अर्थी को, मरे हुए इंसान को। यह व्यक्ति एक मरे हुए इंसान की तरह था। इसमें सिर्फ सांसें थी और कुछ भी नहीं था, लेकिन इन 4 लोगों का विश्वास बड़ा था। इन लोगों ने अपनी मित्रता को निभाया, अपनी दोस्ती को निभाया और यह प्रण किया कि आज हम इस पैरालाइसिस को यीशु मसीह के पास पहुंचाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, दोस्त हो तो ऐसे हो, वरना ऐसे दोस्त ना हो जो आपको बीमारी के टाइम में छोड़कर चले जाएं। इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, इसकी फैमिली ने, इसके परिवार ने इसको छोड़ दिया, लेकिन ही हैज अ गुड फ्रेंड्स। इसके पास 4 अच्छे मित्र थे। आज कुछ लोग कहते हैं मेरा मित्र बहुत पक्का है, मेरा दोस्त बहुत पक्का है, मेरा फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप अपने रिश्तेदारों को परखना चाहते हैं तो दुख के समय में आप उनको परख सकते हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। लेकिन मैं आपको आज गुड न्यूज बताना चाहता हूं। हो सकता है कोई आपके साथ खड़ा रहे ना रहे, लेकिन यीशु मसीह आपका एक ऐसा मित्र है जो हर वक्त आपके साथ खड़ा रहेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इन 4 दोस्तों ने इसको उठाया। इनके दोस्तों के अंदर तरस आया, जिसकी कंडीशन बहुत खराब है, हम इसको यीशु मसीह तक लेकर जाएं। मैं आपको बोल रहा हूं, चैलेंज क्या है आपके सामने? आपने यीशु तक पहुंचना है, बस काम यही है। यीशु तक आप पहुंच गए तो समझ लो काम हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे है? यीशु तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह तक पहुंच गया उसका भला पक्का है, उसकी जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी, उसके घर में आशीष आएगी ही आएगी। बोलो हालेलुया। 4 दोस्तों ने इसको उठाया। आज हम कितने लोगों की हेल्प करते हैं आप देख सकते हैं, जो नाउम्मीद हैं, जिनकी आस टूट चुकी है, जिन्हें कोई नहीं पूछता। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं अपोस्टल जी मेरा घर बर्बाद हो चुका है, मुझे तरस आता, मैं उनके लिए दुआ करता हूं। कई बहनें ऐसी आती हैं, अपोस्टल जी मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया है। कई भाई ऐसे आते हैं, मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया, मैं सुसाइड करने वाला हूं। कई लोग ऐसे आते हैं, ड्रग्स लेते हैं, टीके लगाते हैं, बहुत सारा नशा करते हैं, अपने घर के बर्तन, गैस सिलेंडर तक बेच दिया। ऐसी कंडीशन में लोग आते हैं, लेकिन इतना शुक्र है खुदा का कि वो यीशु मसीह तक पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो पहुंचते हैं उनका जीवन भी बदल जाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो चर्च का गेट आपके लिए चैलेंज है। जैसे ही उस चर्च के गेट के अंदर आप आ गए, आपका काम पक्का है, लेकिन उस गेट में शैतान आपको आने नहीं देगा। परमेश्वर की हुजूरी में डेविल आपको एंटर नहीं होने देगा। वो रुकावटें पर रुकावटें डालेगा। आज इसके दोस्तों ने इस पैरालाइज को उठाया और यीशु मसीह के पास लेकर जा रहे हैं। सोच कर देखो, इस पैरालाइज, इस लकवे के रोगी के अंदर कितनी बड़ी खुशी होगी। वाओ, आज तो अमेजिंग काम हो गया, आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, आज मैं यीशु मसीह के पास पहुंच जाऊंगा, आज मैं प्रभु के दर्शन जरूर करूंगा, आज मेरी बीमारी मुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन यह लकवे का रोगी नहीं जानता था कि बेटा अभी तेरी लाइफ में रुकावटें आने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब रुकावटें बड़ी होती है तो चमत्कार भी बड़ा होता है। जब बैरियर्स बड़े होते हैं तो आपकी सफलता भी बड़ी होती है। सब बोले हालेलुया। जो हालेलुया बोलेंगे गुड न्यूज मिलने वाली है। जो हालेलुया बोलेंगे आज चमत्कार होने वाला है। हो सकता आप टूट गए, आप निराश है, लेकिन प्रभु आपकी निराशा को दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही इन 4 मित्रों ने उसे उठाया और उसे यीशु के पास लेकर जाने लगे, बाइबल में लिखा है दरवाजे के पास इतने लोग थे कि वो उस लकवे के रोगी को अंदर नहीं ले जा सके। वो परेशान हो गए, हम अंदर कैसे जाएं, कैसे हम यीशु मसीह के पास पहुंचे। आज भी जब आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, कुछ रुकावटें आपके जीवन में आती है। कई बार लोग आपको बोलते हैं ये चर्च जाने लग गया, इसने धर्म बदल लिया। आप पुलिस स्टेशन में जाएं,
आप दुनिया के किसी ठेके में जाएं, शराब के अड्डे पर जाएं, पब में जाएं, क्लब में जाएं, गलत जगह पर जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे ही आप चर्च जाएंगे, लोग आपको बोलेंगे तू चर्च जान लग गया, तू चर्च जान लग गया, तू तो इस तरह कर लिया, तू तो इस तरह कर लिया। रुकावटें आपको इनवाइट करने की जरूरत नहीं, रुकावटें ऑलरेडी वहां पर होगी। जैसे ही ये यीशु के पास जाने लगा, बाइबल कहती है वहां पर बहुत सारे लोग थे। सबसे बड़ी रुकावट भीड़ इसका रास्ता रोक रही थी। आज भीड़ें आपका रास्ता रोक सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके विश्वास को देख रहा है।